लगातार विकसित भारत 2047 ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है। हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जाकर के अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने ऐसी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है आज बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है उसको इलाज की चिंता नहीं है या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है। जो क्रिमिनल की आय की व्यवस्था थी वो 6,000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को प्लाट देने का, 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,000
31 प्लाट 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत